हेलो दोस्तों, है वेलकम वेलकम टू इन्फोटेक चैनल में आपका स्वागत है। टेक्नोलॉजी की खास टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऑनलाइन फॉर्म की पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए बेल बटन जरूर दबा दें। तो आज हम बात करने वाले हैं महाडीबीटी स्कॉलरशिप के ऊपर में, यानी महाडीबीटी जो पोर्टल है उसके ऊपर में आपको रिन्यूअल करना है। आपने फर्स्ट ईयर में फॉर्म भर रखा था, अब जो है आपको रिन्यूअल करना है सेकंड ईयर के लिए। तो किस तरीके से रिन्यूअल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं, किस तरीके से फॉर्म भरा जाता है, पुराने ही जो फॉर्म को जो है आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ चीज़ें अपग्रेड करनी है और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है, उसकी पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिए। कंप्यूटर स्क्रीन पे जान लेते हैं किस तरीके से जो है आपको रिन्यूअल करना है आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप की रिन्यूअल की, यानी रिन्यूअल आपको करना है। जो स्टूडेंट रिन्यूअल करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप का फॉर्म, यानी ये जो रिन्यूअल एप्लीकेशन किस तरीके से अप्लाई करनी है महाडीबीटी पोर्टल के ऊपर में, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोगों के मुझे कॉल्स आए और ईमेल आए जिसमें उन्होंने पूछा है कि रिन्यूअल करते समय उन्हें बहुत सारी दिक्कत यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि रिन्यूअल किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले तो ओल्ड आईडी जो आपका है, जैसे कि आपने डिप्लोमा कर रखा था, आप डिग्री करना चाहते हैं, डायरेक्ट सेकंड ईयर में जा रहे हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में थे अब सेकंड ईयर में जा चुके हैं, सेकंड ईयर में थे थर्ड ईयर में जा चुके हैं, थर्ड ईयर में थे फाइनल ईयर में जा चुके हैं, इंजीनियरिंग के हो, फार्मेसी के हो, या फिर जनरल कोर्सेज जैसे कि बीएससी, बीए, बीकॉम, बीबीए समथिंग जो भी कोर्सेज है, वो सारे कोर्सेज का रिन्यूअल का जो प्रोसेस है वो सेम ही है। सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी जो आपका पुराना था वो डाल देना है। पासवर्ड डालेंगे जो पासवर्ड आपका पुराना था। कैप्चा कोड जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वही हमें यहाँ पे डालना है और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो एक प्रोसेसिंग थोड़ा सा समय लेगा, प्रोसेसिंग होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद हम इसकी एक हिस्ट्री को चेक कर लेते हैं। वो हिस्ट्री क्या है, जैसा कि माय अप्लाइड एप्लीकेशन 2019-20 के अंदर में कौन सी स्कॉलरशिप के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, 19-20 में नहीं किया था। अब 18-19 की स्कॉलरशिप देख लेते हैं। ये स्टूडेंट ने 18-19 में अप्लाई किया था, तो ये इसका आईडी आ चुका है 18-19 के अंदर में। इसको रिडीम करने के बाद में इसकी जो स्कॉलरशिप है उसे डिसबर्स हो चुकी है, यानी 12-24 यानी 25,000 रुपये उसको मिल चुके हैं। माइनॉरिटी के स्टूडेंट था, अब जो है इसका कैप अलॉटमेंट में नंबर लग चुका है, तो ये ईबीसी भी भर सकता है। ईबीसी कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, वीडियो को पूरा देखिए। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं ऐसे बताऊंगा जिससे आपका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। उन स्टूडेंट का जो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, कुछ चीज़ें याद रखनी है। आप अपने सामने एक पेन और एक कागज़ लेकर रख ले ताकि आपको वो इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा आगे हो सके। नंबर 1, अगर आप जो है माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं, मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं या फिर किसी भी तरीके की माइनॉरिटी में आते हैं और आपने जो है विदाउट कैप फॉर्म भरा था, तो वो माइनॉरिटी के लिए भर सकते हैं आप। और डिप्लोमा में और डिग्री में अगर हम ईबीसी फिलअप करते हैं यानी राज्य श्री छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप भरते हैं, तो आपको जो स्कॉलरशिप है सेम ही मिलेंगी। लेकिन अगर आप डिग्री कोर्स, टेक्निकल डिग्री कोर्स, ये चीज़ को नोट कर ले कि टेक्निकल अगर स्टूडेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे इंजीनियरिंग के हो, फार्मेसी के हो, या किसी भी तरीके का टेक्निकल कोर्स आप कर रहे हैं, तो ईबीसी आप ग्रेजुएशन के लिए यानी यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करें, यानी बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई करें, क्योंकि उसके अंदर में आपको ज़्यादा स्कॉलरशिप आ सकती है अगर आपका ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं है तो। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ईबीसी किन के लिए बेटर नहीं है। वो है नॉन टेक्निकल कोर्सेज, बीए, बीकॉम या फिर जैसे जनरल जो कोर्सेज होते हैं, उन कोर्सेज के लिए जो है ईबीसी नहीं भरना है। माइनॉरिटी आप भर सकते हैं, माइनॉरिटी में आपको अमाउंट ज़्यादा आएगा, ईबीसी के अंदर में फीस माफ होंगी यानी कॉलेज को अमाउंट चला जाएगा। अब टेक्निकल स्टूडेंट के लिए है ये कि अगर आप टेक्निकल है तो ईबीसी ही फिलअप करें डिग्री कोर्स के लिए। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब यहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं आपको रिन्यूअल के लिए, तो वो चीज़ को याद रखना है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो डिटेल है उसे वैसे ही का वैसा ही रहने देना है। अगर आप ईबीसी भरना चाहते हैं तो ये भी जैसा कि वैसी कैटेगरी रहने दे। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को ही ईबीसी मिलती है, ये पॉइंट भी आप नोट आउट कर ले।
नोट डाउन करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वीडियो देखने के बाद पता नहीं होता कि हमने क्या देखा था, तो इसीलिए नोट डाउन कर ले। अब यहाँ पे देखिए फैमिली इनकम जो दिया गया है, इसका फैमिली इनकम 2018 का यहाँ पे दिखा रहा है। अब जो है ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहा है 2021 के लिए, तो यहाँ पे इसका जो EBC यानी जो एनुअल इनकम है, यहाँ पे जो भी उसका साल का इनकम होगा वो चेंज हो जाएगा। उसका एप्लीकेशन ID यहाँ पे चेंज होगा। यहाँ से अपलोड जो फाइल रहती है वो अपलोड फाइल 2000, ये देखिए यहाँ पे 19 तक दिखा रहा है, तो 2000 हाँ प्रमाण पत्र 31 मार्च 2019 दिखा रहा था, यहाँ पे 2021 दिखना ज़रूरी है। वही फॉर्म को, वही जो है इनकम सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड करना है। किस तारीख को अपलोड हुआ था वो हमको देखना है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हम इनकम सर्टिफिकेट देखते हैं तो लास्ट पॉइंट पे यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखता है, वो है ये कि यहाँ पे आपको स्कॉलरशिप का जो फॉर्म भरना है वो डेट ये डालनी है, यहाँ पे वो डेट हम डाल देंगे और यहाँ से वो नया एप्लीकेशन यानी नया सर्टिफिकेट को अपलोड कर देंगे। ये एक चेंज करना है इसके अंदर में। सेकंड चीज़, बाकी एड्रेस इन्फॉर्मेशन को कोई चेंजेस नहीं करना है। अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर में सेम रहने देना है। करंट कोर्स, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन रिन्यूअल करना है आपको स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को, तो करंट कोर्स के अंदर में चेंजेस करने हैं। जैसा कि यहाँ पे 2017 का कोर्स दिख रहा है, हम 2020 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले चुके हैं, या फिर आप जो है 2019 में आपका जो है 18-19 में एडमिशन हुआ था या 19-20 में एडमिशन हुआ, तो यहाँ पे डेट सेम रहेगी। लेकिन अगर आप डिप्लोमा कर चुके हैं और आप डिग्री करना चाहते हैं तो यहाँ से डिप्लोमा को डिलीट कर देना है। इसे भी डिलीट करेंगे, इसे भी डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे जो परसीविंग वाला ऑप्शन होता है इसे हमें डिलीट करना है। यानी अगर फर्स्ट ईयर में 2018-19 में था आपका, 19-20 में था यानी फर्स्ट ईयर था, अब सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर की डिटेल यहाँ पे आपकी यहाँ पे परसीविंग दिखाएगा, उसे डिलीट करना है। अब अगर थर्ड ईयर सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर का कंप्लीट तो है, सेकंड ईयर का यहाँ पे परसीविंग दिखा रहा है, तो इसे डिलीट बटन पे क्लिक करके ओके कर देंगे। जैसे ही हमने डिलीट बटन पर ओके किया तो यहाँ पे देखिए ये डिटेल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। अब जो है यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, तो ये दोनों चीज़ों को डिलीट करना है और कॉलेज का नाम भी यहाँ से चेंज हो जाएगा। अलॉटमेंट की डिटेल भी वहाँ पे चेंज हो जाएंगी, जैसा कि मेरे पुराने वीडियोस के अंदर में दिया गया है। जो आई बटन पे आपको मिलेगा उस पर आपको क्लिक कर कर उसके थ्रू फॉर्म को फिलअप करना है। अब ये देखिए फर्स्ट ईयर इसका कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर जो है इसका परसीविंग है, या सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो चुका है। डिग्री का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, थर्ड ईयर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ से आपको थर्ड ईयर का ऑप्शन लेना है। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दिखा रहा है, इसका मतलब ये जो स्टूडेंट है ये सिर्फ डिप्लोमा का है। लेकिन जब आप यहाँ पे कोर्स के अंदर में डिग्री कोर्स सिलेक्ट करेंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कोर्स की डिटेल को ऐड करेंगे, तो वहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस आपको दिखा देगा, वो होंगी यहाँ से अलॉटमेंट डिटेल वगैरह की चेंजेस। जैसा इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। आपको दोनों चीज़ें डिलीट नहीं करनी है अगर आप सेकंड ईयर में है तो। अगर आप डिप्लोमा से डिग्री में जा रहे हैं तो ये दोनों को डिलीट कर देंगे। ये बात को याद रखें, नोट डाउन कर ले आप। ये देखिए डिप्लोमा कोर्स की डिटेल हमने कंप्लीट कर दी। अब यहाँ पे करंट कोर्स आपने 2020 में एडमिशन ले चुका है। अब यहाँ पे कोर्स कौन सा कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, किस सिटी से आप कर रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आप कर रहे हैं, उसकी डिटेल वहाँ पे आपको डाल देनी है। इंस्टीट्यूट का नाम हम वहाँ पे डालेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट के नाम वहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपने यवतमाल का सिलेक्ट किया, इंस्टीट्यूट यवतमाल का है। कोर्स आप कौन सा कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं। आप फार्मेसी के स्टूडेंट है, डायरेक्ट सेकंड ईयर में आप जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस बात को याद रखना है कि आपको फार्मेसी ही सिलेक्ट करना है। अगर आप इंजीनियर के स्टूडेंट है तो इंजीनियर ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग सिलेक्ट करेंगे। आप D.Ed B.Ed कर रहे हैं तो एजुकेशन सिलेक्ट करेंगे। कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट एग्रीकल्चरल, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट, यानी यहाँ जो कोर्सेज दिए गए हैं लॉ के, मैनेजमेंट, MCA, नॉन AICT, नर्सिंग और अदर। हम फार्मेसी का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे फार्मेसी सिलेक्ट करेंगे। BSc कर रहे हैं तो साइंस यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे 100 ऑप्शन है, वो कोर्स का ऑप्शन आपको लेना है ना, स्ट्रीम इसे सिलेक्ट करनी है। फार्मेसी के स्टूडेंट है, अब फार्मेसी हमने सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे कॉलेजेस के नाम, यानी यवतमाल के अंदर में, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कितने कॉलेजेस है जो डिग्री कोर्स चला रहे हैं उनके यहाँ पे आपको नाम दिखाई देने लगेंगे। ये हमने नाम सेलेक्ट किया। अब बैचलर डिग्री हमने सेलेक्ट कर दिया। कैप से हमारा एडमिशन हुआ या TSWS से एडमिशन हुआ वो आपको वहाँ पे डाल देना है। कैप का नंबर, कैप ID,
यानी मेरिट लिस्ट नंबर और कैप आईडी, और यहाँ से उसे अपलोड करेंगे। अब हम डायरेक्ट सेकंड ईयर में, यानी आपका फर्स्ट ईयर डिप्लोमा हो चुका है, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो डायरेक्ट सेकंड ईयर सेलेक्ट करेंगे। परसिविंग, क्योंकि हमारा फर्स्ट ईयर एडमिशन है। अब यहाँ पे डेट डाल देंगे, जो हमारी डेट जिस तारीख से कॉलेज शुरू हुआ था, यहाँ पे पेड फीस, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद में कोर्सेज की डिटेल को यहाँ पे ऐड करके सेव करेंगे। सेव करने के बाद जिस तरीके से पहले आपको ऑप्शन दिखा था वही ऑप्शन वहाँ पे दिखेगा। फिर पोस्ट एजुकेशन कोर्स के अंदर जाना है आपको। यहाँ पे इस चीज़ को याद रखना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, यानी आप जो है डिप्लोमा से डिग्री में डायरेक्ट सेकेंड ईयर में जा चुके हैं, तो पोस्ट कोर्सेज के अंदर में आपको डिप्लोमा की डिटेल को ऐड करना है। यानी अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं या डायरेक्ट जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन है तो वहाँ पे 11 और 12 की डिटेल ऐड करना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में हैं तो आपको वहाँ पे ऐड करना है डिप्लोमा की डिटेल। ये चीज़ को याद रखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डिप्लोमा की डिटेल किस तरीके से ऐड करना है। डिप्लोमा जो है आपका पहले हो चुका है उसे पहले डिलीट करना है करंट कोर्स के अंदर से, अगर आपने स्कॉलरशिप ली है तो। अदरवाइज़ तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको। और अगर आप डिग्री कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे पोस्ट कोर्सेज के अंदर में ये देखिए 10 और 12 की डिटेल आ चुकी है। अब जो है यहाँ पे आपको डिप्लोमा की डिटेल को ऐड करना है। यानी डिप्लोमा कोर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब कौन सा डिप्लोमा हमने किया था, फार्मेसी का कंप्लीट किया था, कौन से शहर से किया था वो हमने सेलेक्ट कर लेना है, तालुका हमने सेलेक्ट कर लेना है, कौन से कॉलेज से किया था कॉलेज का नाम हमने सेलेक्ट कर देना है। कोर्स का जो डिटेल है यानी कोर्स की डिटेल यहाँ पे आएगी और बोर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा। अगर वेबसाइट स्लो है या फिर इंटरनेट स्लो है तो यहाँ पे आने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आपको थोड़ा वेट करना है। फिर से एक बार बता दूं कि डिप्लोमा अगर आपका हुआ है तो ही फोर्स कोर्स में आपको डालना है, अदरवाइज करंट कोर्स के अंदर में अगर डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर को वैसे ही रहने देना है, फर्स्ट ईयर को कंप्लीट कर देना है, सेकंड ईयर परसीविंग ऐड करना है। यहाँ पे हमने ले लिया। अब मोड कौन सा था, रेगुलर था। एडमिशन ईयर क्या था हमारा, 2017-18 था। कब हमने पास किया तो 19 में पास किया, यानी 18-19 में पास किया, या फिर हमने 18 में एडमिशन लिया था 19-20 के अंदर में हमें पास करना है। पास का अटेम्प्ट कितना परसेंटेज था, उसके बाद अटेम्प्ट हमने कितने किए वो यहाँ पे रिजल्ट डालकर सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ये सारी डिटेल होने के बाद में फिर आपको जाना है स्कीम के अंदर में। स्कीम में जाने के बाद में अब जो है आप टेक्निकल कोर्सेज के अंदर में आते हैं तो टेक्निकल कोर्स यहाँ पे लेंगे। आर्ट्स वाले हैं तो आर्ट्स, जनरल एजुकेशन है जैसा बीएससी बीए बीकॉम है तो ये हमने सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो तो ये सिलेक्ट करेंगे। कास्ट में आते हैं तो ये सारी चीज़ें, माइनॉरिटी फॉर्म बनना है तो ये सारी चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। हम जो है टेक्निकल स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्कीम दिखा देगा दो, उसमें हमें राज्यश्री छत्रपति शाहू महाराज यानी ईबीसी हम भर रहे हैं माइनॉरिटी से। फिर अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने अप्लाई बटन पे क्लिक किया तो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं हुआ ऐसा दिखा रहा है, तो प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में ही फॉर्म को कंप्लीट करेंगे और सेव कर प्रिंट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस कोर्स को हम यहाँ पे डिलीट करते हैं। हम थर्ड ईयर में जा चुके, थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका, फाइनल ईयर में जा चुके। डिलीट होने के बाद ओके बटन पे क्लिक करना है। थर्ड ईयर वहाँ पे सिलेक्ट करना है। थर्ड ईयर कंप्लीट हो चुका है। थर्ड ईयर का ईयर हम वहाँ पे डाल देंगे। परसेंटेज यहाँ पे हमको ऐड कर देना है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। अगर आप डिग्री के स्टूडेंट है या फिर आप डिप्लोमा से डिग्री में जा चुके तो वो पहले आपको बताया है। लेकिन अगर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरीके से अपडेट करना है, सेव बटन पर क्लिक करना है। सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है यानी सेव आपका सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर का जो है परसीविंग वहाँ पे डाल देना है। किस तारीख को अपना कोर्स हुआ था वो आपको डिटेल यहाँ पे ऐड कर देनी है। फीस कितनी आपने भरी है, अगर आप कास्ट में है तो या ईबीसी में है तो 0 हम वहाँ पे डाल दें और वहाँ पे बोनाफाइड या अलॉटमेंट लेटर हम वहाँ पे लगा सकते हैं। बोनाफाइड ही लगाना बेटर रहेगा। अब सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए परसीविंग का ऑप्शन वहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है, सेव सक्सेसफुली। अब ये देखिए यहाँ पे डिप्लोमा नहीं डालना है क्योंकि आप डिग्री के स्टूडेंट है। डिप्लोमा के अगर हो चुके हैं डायरेक्ट सेकेंड ईयर तो डिप्लोमा की डिटेल डालेगी। अब यहाँ पे कोर्स, अब हम यहाँ पे स्कीम को चेंज कर लेते हैं। कास्ट में पुराने स्कीम का आईडी को हम कॉपी कर लेंगे जो स्कॉलरशिप हमने उठाई थी, और उसके बाद में यहाँ पे जाकर हम वही स्कॉलरशिप यानी ईबीसी ओबीसी या ईबीसी जो आपका ऑप्शन ले रहा है वो हम वहाँ से स्कीम के हिसाब से अप्लाई कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद में येस बटन पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे पुराना आपका आईडी वहाँ पे डालना मैंडेटरी है, ज़रूरी है, जो आपको स्कॉलरशिप मिली थी।
वो आईडी हम यहाँ पे डाल देंगे। ये पॉइंट को याद रखें क्योंकि यहाँ पे ही काफ़ी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको फिलअप नहीं कर पाते तो उनकी स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हमने पुराना आईडी डाल चुके हैं। अब जो है टीसी वहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आप ईबीसी भर रहे हैं तो टीसी की ज़रूरत नहीं है। कास्ट में अगर आप तो ईबीसी भरना है आपको, कास्ट सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन, प्रतिज्ञा पत्र, ये राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड कर देनी है। वैलिडिटी, उसके बाद में लास्ट में है राशन कार्ड अपलोड करना है। अब कितने नंबर के स्टूडेंट है वो आपको वहाँ पे देख लेना है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वैलिडिटी या जो भी ऑप्शन हम वहाँ पे राशन कार्ड वगैरह डाल रहे हैं वो हम डालने के बाद में आप घर में कितने नंबर के जिन्होंने स्कॉलरशिप उठाए, पहले ही है तो पहला आप सिलेक्ट करें, सेकंड है तो सेकंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 स्टूडेंट ही महाडीबीटी स्कॉलरशिप को उठा सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक करना है। इस तरीके से आपका फॉर्म आपको दिखाई देने लगेगा। यहाँ पे लास्ट में आपको चेक मार्क लगा देनी है और चेक मार्क लगाने के बाद में सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने सेव बटन पर क्लिक किया तो देखिए फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जाना है आपको अप्लाइड स्कीम के ऊपर में और व्यू बटन पर क्लिक कर जैसे ही हम व्यू बटन पर क्लिक करते हैं नया फॉर्म का आईडी आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद में लास्ट में बटन पे प्रिंट बटन पे प्रिंट कर प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन जरूर दबा दें। इस तरीके के बड़े अपडेट पाने के लिए थैंक यू।